राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस जो आदिवासी नहीं पूरे अन्य सारे समुदायों के लिए बिरसा मुंडा एक आदर्श बने हुए हैं, जिनको धरती आंबा जिन्होंने नारा दिया था अबुआ दिसम अबुआ राज, मतलब हमारा देश हमारा राज, अंग्रेजों के सामने लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को उल्टे पैर भगाया। उस व्यक्ति ने 25 साल की उम्र में संघर्ष किया, अपनी जान गंवाई। तो सरकार ने, केंद्र और राज्य सरकार ने राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाया, लेकिन मेरी नजर में जिन्होंने जिस तरीके से गौरव दिवस का नाम देके राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है, सरकारी कार्यक्रम बताया उन्होंने, तो क्या सरकारी कार्यक्रम था? मैं स्थानीय सांसद था, मुझे निमंत्रण देने का इनका अधिकार नहीं था क्या? मतलब मेरा राइट नहीं था क्या? यहाँ के कांग्रेस के और अन्य हमारे बाप पार्टी के विधायक है, इनको निमंत्रण क्यों नहीं दिया? हमको तो ठीक है, छोड़ो, आप जनजाति गौरव दिवस मना रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ पर जनजाति बाहुल्य क्षेत्र आदिवासी गौरव दिवस मना रहे हो। आदिवासी के कितने मेट कोटवाड़ गमितियों को बुलाया? इस इलाके में पाले हुआ करती थी, जिन राजा रजवाड़ों का भी राज था, तो पालों के गमितियों से राजा रजवाड़े सलाह लेते थे। आप आदिवासी गौरव दिवस मना रहे हो और हमारे किसी भी पाल के गमिति को मंच पे नहीं बुलाया। संत सुरमाल महाराज गोविंद गुरु महाराज की भक्ति की एरिया है हमारा, संत सुरमाल महाराज गोविंद गुरु महाराज के गादीपति और हमारे मेट कोटवाल उस कार्यक्रम मंच पे नहीं बुलाया। मंच तो दूर की बात है, वीआईपी पास बांटे। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से सवाल है कि आपने कितने आदिवासी महापुरुष या आदिवासी महापुरुषों की जयंती मनाया आप, लेकिन कितने आदिवासी पालों के गमितियों को बुलाया आपने, मेट कोटवाल को बुलाया? यहाँ पर हमारे आदिवासी विकास परिषद, एक्सा परिषद, बाम से कई सामाजिक संगठन है, सारे सामाजिक संगठनों, आदिवासी समाज के सामाजिक संगठनों को मंच पे बुलाना था आपको। किस संगठन को बुलाया आपने? नाम दिया आदिवासी गौरव दिवस और बात करके जो भाजपा की ये कंट्रोवर्सी पैदा करके, हम चाह रहे थे कुछ सौगात मिले, हम चाहते थे राजा डोंगर बरंडा के नाम से कुछ घोषणा हो, हम चाह रहे थे माला कटारा के नाम से गांव की डिमांड चल रही है, हम चाह रहे थे कि कोई न कोई बड़ा, इन्होंने ये जो मार्ग था डिपो से लगा के हॉस्पिटल वाला, ऑलरेडी यहाँ पर राणा पूजा की मूर्ति लगी हुई है और उस मूर्ति को लेकर हम पे मुकदमे लगे हुए, आपने इसी मार्ग का नाम करने की बात कर ली, वो भी क्लियर नहीं हुआ अभी तक। एक भी प्रकार हम चाहते ये आए, आपने रोजगार गारंटी खत्म कर दी, लोगों को जबरदस्ती बुला रहे हो। आज 1.5 साल हो गया, मेट कारीगरों का पेमेंट नहीं आया। आज मैं सांसद हूं, अगर मेरी भी समय पे तनख्वाह नहीं है तो मेरी गाड़ी डगमगा जाए। एक मेट कारीगर की क्या स्थिति है? नरेगा योजना खत्म कर दी, आप जबरदस्ती। राजीविका महिलाओं को बुलाया, राजीविका महिलाओं की सीएलएफ लगभग 30-35 सीएलएफ है, किसी भी इस सरकार ने एक भी सीएलएफ के लिए बजट की स्वीकृति नहीं दी। एक भी जगह हम पीछे पड़ के जमीन अलॉटमेंट दिला के हम विधायक और सांसद कोटे से देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन भीड़ इकट्ठा करनी है तो नरेगा की लेबर, राजीविका की लेबर। सरकार, यहाँ की जनता को उम्मीद थी कि भजनलाल जी राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस पे कोई बड़ी घोषणा करेंगे, कोई बड़ी सौगात देंगे, लेकिन पॉलिटिकली भाषण के अलावा कुछ करके नहीं गए। और उसी का रिएक्शन था कि लोगों ने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनने के बाद लोगों ने उस भाषण से नाराजगी व्यक्त की और लोग निकल गए। बैरिकेड लगा रखे थे, बैरिकेड से कूद के निकले, पुलिस प्रशासन जबरदस्ती रोक रहा था, उनको हटा के निकले। लोगों का गुस्सा था क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी कोई बड़ी घोषणा करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय आदिवासी गौरव दिवस में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं दिया, सिर्फ राजनीतिक बात करके गए। इससे गुस्सा थे, हमें यह उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से करेंगे। आज इन्होंने, यहाँ के स्थानीय भाजपा के नेताओं ने क्या किया? इस कार्यक्रम फेलियर का दोष किसको दिया? यहाँ के कर्मचारियों को। हमारे सामाजिक पदाधिकारी, मतलब सामाजिक संगठन में काम करते हैं, सामाजिक व्यक्ति को शिक्षक है, एक शिक्षक को राइट से संविधान राइट देता है कि इस कोई भी व्यक्ति अभिव्यक्ति संविधान के दायरे में रह के वो आदमी संवैधानिक राइट, ऐतिहासिक जानकारी देने का काम करता है। यहाँ के नेताओं ने कहा कि भंवरलाल करके टीचर है, उसकी वजह से लोग नहीं आए। मतलब कार्यक्रम फेलियर का सारा ठिकरा इन्हीं पे फोड़ने का और उनको निलंबित करने का काम किया उन्होंने। लेकिन क्षेत्र की जनता आने वाले समय में, ये मेरे भाजपा के नेताओं से अनुरोध है, आप जिस ट्रैक पे चल रहे हो वो ट्रैक आपके लिए घातक है। अगर भविष्य में कुछ करना है तो आपका सोच बदलो पहले, क्योंकि सोच बदलेगी तो आपका रास्ता बदलेगा। आप दबा के किसी को डरा धमका के निलंबित करके आप सत्ता में नहीं बने रह सकते हो। वक्त आएगा, जनता जवाब देगी। कल ही शाम को हमारे राजस्व मंत्री हेमंत मीणा जी का जो बयान आया है, उसको मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास जानकारी आई। इन्होंने बयान दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी पार्टी का, मतलब इस क्षेत्र के अंदर सुपड़ा साफ हो जाएगा। मतलब उन्होंने किस वे में कहा, किस हिसाब से कहा, एक वैचारिक लड़ाई
मतलब ये एक लोकतंत्र को खत्म करने वाली तानाशाही मानसिकता के साथ उनके ये बयान है। मेरा इनसे अनुरोध है कि आप राजस्व मंत्री हो और आपके कार्यकाल में आपने क्या किया। मैंने कई बार उनको पत्र लिखे हैं, कई बार उनके हमारे विधायक साथियों ने सवाल लगवाए हैं कि ट्राइबल इलाके में मेरी जानकारी में शायद पहली बार किसी को राजस्व डिपार्टमेंट का मंत्रालय मिला है। इनका कर्तव्य बनता था कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर जितने जो राजस्व के मामले हैं, जो भी आदिवासी समुदाय, दलित, पिछड़ा, जो भी गरीब तबका जो रह रहा है बिलाना चारागाह जमीन पे, जो बरसों से रह रहे हैं, आज सबसे बड़ी समस्या जल जंगल जमीन की है और आप राजस्व मंत्री थे। आपके कार्यकाल के अंदर कितने गरीब आदिवासी दलित पिछड़ों को पट्टे दिए? इनके कार्यकाल में सोपड़ा साहब बीएपी का हो नहीं हो, लेकिन इनके डिपार्टमेंट का जरूर सोपड़ा साफ हो गया है। और डिपार्टमेंट के सोपड़ा साफ होने की वजह से सरकार का भी सोपड़ा साफ हो रहा है। ये उनको समझना चाहिए। मेरा राजस्व मंत्री जी से अनुरोध है कि आपका जो कर्तव्य है वो निभाओ। और इस क्षेत्र के अंदर पहली बार, शायद मेरी जानकारी में इससे पहले किसी को मिला नहीं मिला, मुझे इतना जानकारी नहीं है, लेकिन पहली बार आपको अच्छा पद मिला है, राजस्व डिपार्टमेंट मिला है। उस डिपार्टमेंट के तहत यहाँ के लोगों का भला करने की जरूरत है, लेकिन अभी तक उन्होंने कहीं कुछ नहीं किया इन लोगों के, यहाँ के लोगों के हित के लिए। आज 1.5 लाख परिवार, उनके डिपार्टमेंट के क्वेश्चन का रिप्लाई कि 1.5 लाख परिवार बिलाना जमीन पे मकान बना के रह रहे। 1.5 लाख परिवार, एक परिवार में कम से कम 5 लोग, तो कितने, मतलब लाखों लोग आज बिलाना चारागाह जमीन पे जो बरसों से रह रहे, जो काबिज है। आप अभियान चला के पट्टे दिलाते हैं, तो आप हेमंत मीणा जी को उनके पिताजी के कर कमलों पे चढ़ना चाहिए। उनके जो उद्देश्य थे, उनके पिताजी से, नंदलाल जी मीणा का हम सम्मान करते हैं, मैं ही नहीं पूरा आदिवासी इलाका, पूरा राजस्थान सम्मान करता है। उनके जो हौसले थे, उनकी जो सोच थी, उसको हम सब मतलब काबिले तारीफ है, उसको मानते हैं चीज को। इनके पिताजी के कर कमलों पे ये बिल्कुल नहीं चल रहे, और ये उस हिसाब से चल रहे हैं, किस हिसाब से चल रहे हैं वो किसी को पता नहीं चल रहा है। तो इनका जो बयान है वो तो वक्त बताएगा कि किसका सोपड़ा साफ होगा नहीं होगा। आप तो अपने डिपार्टमेंट का ध्यान रखें। सर, हेमंत मीणा हो चाहे बाबूलाल रेड्डी हो, दोनों मंत्री खास करके बीएपी को टारगेट करते हैं, कहीं तो उनके लिए बीएपी चुनौती बनी हुई है। मेन जो जनजाति मंत्री हैं या राजस्व मंत्री हैं या जो भी उदयपुर सांसद जो रावत हैं, इनका एक ही उद्देश्य है कि मतलब जो भी भारत आदिवासी पार्टी आदिवासी के जल जंगल जमीन संवैधानिक अधिकार और वर्तमान सरकार की जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को उजागर करने का काम हम करते हैं। उनको तकलीफ होती है, आज तक उनको सवाल जवाब करने वाला नहीं मिला था। भारत आदिवासी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूती के साथ सवाल जवाब करता है। मंत्री जी को 1500 करोड़ मिले, हम कह रहे 1500 करोड़ में से आपने खर्चा क्यों नहीं किया? सेकंड साल में आपने 250 करोड़ बढ़ा के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। राजस्व मंत्री ने क्या किया? उदयपुर सांसद हमेशा धर्म की बात को लेकर मुद्दा बना लेते, आपने अपने क्षेत्र में क्या किया? वहां के लोग उदयपुर में आज यूडीए के अंदर लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं। तो ये उनको जो वास्तविक मुद्दों पे हम बात करते हैं, तो ये सीधा दूसरों मुद्दों पे डाइवर्ट कराते हैं, और ये लोग बाप पार्टी पे अटैक करने का काम करते हैं। इनका वैचारिक लड़ाई नहीं है, उनको सत्ता हासिल करने या सत्ता में बने रखने की लोभ लालच है। हम चाहते हैं, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, कोई बेर नहीं है, कोई जमीन का बंटवारा नहीं है, लेकिन आप जिस पद पे हो, आप जिस डबल इंजन सरकार की बात करते हो, तो आपकी सरकार ने इस इलाके में क्या लाभ, क्या फायदा दिलाया? कुछ नहीं खिलाया, सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया है।